आज कर रहा है बाजार को लीड। एक बड़ी खबर आ रही है वो ये कि गुजरात सरकार ने नई रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी का ऐलान किया है। पॉलिसी के जरिए सरकार 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाना चाहती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, गुजरात सरकार ने नई रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी की घोषणा की है और इस पॉलिसी के तहत रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज, डिस्कॉम्स और कंज्यूमर्स के लिए अहम प्रावधान किए गए हैं। गुजरात सरकार ये उम्मीद कर रही है कि अगले कुछ सालों के दौरान रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में उसे कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है वो हासिल होगा। साथ ही साथ करीब 50% रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट जो है वो 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य भी गुजरात गवर्नमेंट ने रखा है। जहां तक कंपनीज का सवाल है, उनको किस तरह की इंसेंटिव्स गुजरात गवर्नमेंट देगी, पॉलिसी के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने के लिए कंपनीज के ऊपर कैपेसिटी से संबंधित कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। जहां तक कंज्यूमर्स का सवाल है, वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी डिमांड डिस्कॉम से कर सकते हैं और डिस्कॉम्स के लिए ज़रूरी होगा कि कंज्यूमर्स के डिमांड पे वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई करे। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है कंसेशनल रेट पर जो गवर्नमेंट की ज़मीन है वो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज को दे सकती है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए। जहां तक कैप्टिव प्रोजेक्ट्स का सवाल है, उनके लिए भी राहत की बात है, क्योंकि क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और एडिशनल सरचार्ज जो है कैप्टिव प्रोजेक्ट के केस में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। डिस्कॉम्स के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि डिस्कॉम्स को इस बात की आज़ादी दी गई है कि वो इन प्रोजेक्ट से पूर्व निर्धारित टैरिफ पर कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस में शामिल हुए बिना ही वो पावर परचेज कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पे डिस्कॉम्स के लिए राहत की बात है। हालांकि उसके लिए प्रोक्यूरमेंट के लिए एक लिमिट निर्धारित है। सोलर पावर के केस में 4 मेगावाट और विंड पावर के केस में 10 मेगावाट। और ये जो भी प्रावधान और इंसेंटिव्स गुजरात गवर्नमेंट दे रही है वो अगले 25 साल के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है इस पॉलिसी के जरिए। निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर। और रिन्यूएबल स्पेस में यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, इस स्पेस के जरिए ये निवेश लाने का मकसद है इस पॉलिसी का।